हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे स्तनपान से पहले क्या हित अहित है और स्तनपान का समय क्या है और स्तनपान के बाद उसके जीर्ण यानी पाचन हो जाने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम 16 क्वेश्चन जो आते पुनर्वसु से आचार्य अग्निवेश ने पूछे थे इसने अध्याय में उसको देख चुके हैं। आज हम प्रश्न 17 से स्टार्ट करेंगे, तो आप चैनल पर जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो स्तनपान से पहले स्तनपान से पहले क्या हित अहित है, वो देखते हैं। किम पानात प्रथमम हिता हिता हितम। तो इसका श्लोक है, दव उष्णम अन्न अभिषंधि भोज्य अन्नम प्रामाणता न अति स्निग्धम संकीर्णम स्वस्नेहम पातु मिच्छता। इसका रेफरेंस है चरक के सूत स्थान के 13 चैप्टर है इसने अध्याय, उसका 60 श्लोक। तो यदि कल इसने पीने की इच्छा हो तो आज रात में इसने पीने से एक दिन पूर्व द्रव गर्म और जो अनअभिसंधि ना हो और अति स्निग्ध ना हो एवं असंकीर्ण हो अर्थात अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। तो अगर कल इसने पान करना है तो आज द्रव यानी कि लिक्विड, उष्ण यानी कि गर्म, अनभिसंधि मतलब जो श्रोतों को अवरोध ना करे, श्रोतस में अवरोध उत्पन्न ना करे। भोज्य अन्नम भोजन और अन्न प्रमाणता ऐसा प्रमाण में लेना चाहिए। न अति स्निग्ध जो बहुत ज़्यादा स्निग्ध भी ना हो, न असंकीर्ण जो पथ्य से मिश्रित ना हो। अपथ्य जो बॉडी के लिए अपथ्य है, मतलब बॉडी के लिए अनफेवरेबल है, उससे मिक्स ना हो। असंकीर्ण मतलब होता है अनफेवरेबल फूड से मिक्स ना हो। श्व स्नेह पातु मिच्छता। ठीक है, तो एक बार हिंदी देख लेते हैं। जो कल इसने पीने की इच्छा रखते हैं तो आज रात में इसने पीने से पहले एक दिन पूर्व द्रव गर्म उष्ण जो अभिसंधि ना हो, अभिसंधि मतलब श्रोतों में अवरोध उत्पन्न ना करे, अनभिसंधि और अति स्निग्ध, अति स्निग्ध एवं असंकीर्ण हो। असंकीर्ण मतलब अपथ्य से मिश्रित ना हो, असंकीर्ण हो अर्थात अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रापूर्वक भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो स्नेहपान करने से पहले हमें एक दिन पहले ये सब अन्न का लेना चाहिए। फिर स्नेहपान का समय पिबे संशमनम स्निम अन्नकाले प्रकांक्षिता शुद्धयर्थ पुनराहारे नैशे जीर्णे पिबे नरा। इसका रेफरेंस है चरकसूत स्थान के 13 चैप्टर का 61 श्लोक। तो स्नेहपान का समय क्या है, टाइम क्या है स्नेहपान का, स्नेहपान हमें किस टाइम करना चाहिए। तो मनुष्य भोजन करने के समय थोड़ी गली में प्रॉब्लम हो गई है। मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह का पान करे। यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि के समय खाए हुए अन्न का उचित रूप में पाचन हो जाए तो स्नेह का पान करें। तो पिवेद संशयनम स्नेह अन्न काले प्रकांक्षिता। अन्न काल हो जब भूख लगने लगे, जो अन्न खाने का काल हो, जब भूखजा लगने लगे यानी कि भूख लगने लगे, तब हमें संशमन स्नेह का पान करना चाहिए। संशमन मतलब जो दोषों को कम बढ़ करने का स्नेह है उसका पान करना चाहिए। फिर शुद्धिहर्तम पुनर्आहारे नैशे जीने पे वेनरा। और शुद्ध अर्थम शोधन करने के लिए, शोधन मतलब मूत्र मल मार्ग से दोषों का निर्वहन करना, ऊर्ध्व मार्ग से मुख से दोषों का निर्वहन करना, वमन और विरेचन द्वारा ये शोधन होता है। या वस्सी देना, तो उसमें संशोधन पीना हो तो रात्रि के खाए हुए अन्न का उचित रूप में पाचन हो जाए तो स्नेह का पान करें। पुनर्आहारे नैशे जीर्णे, रात्रि में, नैशे मतलब रात्रि में, पुनर्आहारे जो आहार किया है, जीर्णे मतलब पाचन हो जाए तो हमें स्नेह का पान करना चाहिए। तो ये सब चीज़ हमें याद रखनी चाहिए श्लोक में जो दिया गया है, जैसे पुनर्आहारे नैशे जीर्णे, ये किसके लिए गया है, संशोधन स्नेहपान के लिए कहा गया है। स्नेह अन्न काले प्रकांक्षति, ये संशम स्नेहपान के लिए कहा गया है। और ये दव उष्ण अनुसंधि भोजन अन्य प्रमाणता न अति स्निग्ध आशंकीर्ण स्नेह पातु मिच्छता, इसके जो श्लोक है दव उष्ण अनुसंधि, ये नाति स्निग्ध संकीर्ण, ये सब हमें लर्न करना चाहिए क्योंकि ये पीजी के एग्जाम्स में और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं श्लोक के वर्ड्स। ठीक है, तो आप देखते हैं स्तनपान के बाद उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए। मतलब स्तनपान कर लिया और फिर जब स्तनपान कर लिया और जब उसका पाचन हो गया, मतलब उसका डाइजेशन भी हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए। तो उष्ण उदक उपचारी श्याद ब्रह्मचारी छपाशया शक्रन मूत्र अनिलोद उद्गार उदीनाश न धारियेत। ये एक है
एक श्लोक है, 2 श्लोक इसके और हैं स्तनपान के बाद उसके जीर्ण होने पे क्या करना चाहिए। इसको मैंने तोड़ दिया है ताकि इजीली हम उसको लर्न कर इजीली हम उसको स्टडी कर सकें। तो मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे। उष्ण उदक उपचारी, उष्ण उदक, उष्ण जल, उदक मतलब होता है जल, उष्ण मतलब हॉट। तो उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी रहते हुए यानी स्त्री सेवन ना करते हुए छपा शया मतलब रात्रि में शयन करे। शया मतलब शयन करे, छपा मतलब रात्रि, छपाशय रात्रि में शयन करे। शक्रन मूत्र अनिल उद्गारे उदिनाश न धारित। शक्र मतलब मल, मूत्र मतलब यूरिन, और अनिल मतलब वात क्या अधोवात, उद्गार मतलब टकार, और उदीनाश इनके आने पर इन वेगों के प्रबल होने पर इसका धारण नहीं करना चाहिए। तो मल मूत्र वायु डकार के आए हुए वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइस। अब इस निवान के बाद उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए, इसके 2 श्लोक और हैं वो भी हम देखते हैं। व्यायाम उच्चार वचनम क्रोध शोको हिम आतपो वर्जियत प्रवातम चा शेवेत शयना आसनम। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर का 63 श्लोक। तो व्यायाम उच्च भाषण, व्यायाम उच्चार वचनम ऊंचे वचन यानी कि उच्च भाषण यानी कि बहुत तेज बोलना, क्रोध यानी कि एंगर, शोक यानी कि दुख, हिम मतलब सर्दी, आतप मतलब धूप, इनका वर्जित प्रवातम च सवेत शयनम, वर्जित प्रवातम इनका वर्जित प्रवातम मतलब इनका परित्याग करना चाहिए, और शयन और बैठने का स्थान अप्रवात होना चाहिए। अप्रवात मतलब जहाँ पर हवा ना हो, जहाँ बहुत तेज हवा ना चलती हो, अप्रवात। तो स्नेह के जीर्ण हो जाने पर हमें वहाँ बैठना नहीं चाहिए और सोना नहीं चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो। तो व्यायाम नहीं करना चाहिए स्नेह के जीर्ण हो जाने पर, उच्च भाषण बहुत तेज बोलना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, शीतल वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, धूप में बैठना इसका परित्याग करना चाहिए, और शयन और बैठने का स्थान अप्रवात होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हवा नहीं चलनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हमें करना चाहिए जब हमने स्नेह का पान कर लिया है और स्नेह अजीर्ण हो गया है। स्नेह पीवता नरा स्नेहम प्रति भोजनान एव चा स्नेह मिथ्य उपचाराधि जायन्ते द्रोणा गता। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 13 चैप्टर 64 श्लोक। स्नेह पीकर नर को स्नेह प्रति भोजनांत, स्नेह पीकर अथवा स्नेह के जीर्ण हो जाने पर पुनः स्नेह प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि स्नेह पीने के बाद इन नियमों का उचित रूप पालन न किया जाए तो भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। स्नेह मिथ्य उपचार आदि जायन्ते दारुणा गदा। अगर स्नेह के बाद मिथ्या उपचार किया तो बहुत दारुण मतलब भयंकर, गदा मतलब रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। तो ये था स्नेह के जीर्ण हो जाने पर हमें किस किस नियम का पालन करना चाहिए। उससे पहले बताया स्नेहपान का समय, स्नेहपान का समय जैसे कि संसमय स्नेहपान करना है तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो तब करना है, और संशोधन पान करना है जब रात्रि का भोजन जीर्ण हो जाए उसके बाद। और स्नेहपान करने की मतलब स्नेहपान करने से पहले एक दिन पहले हमें गरम और उष्ण और अनवशंदी भोजन और ज़्यादा शीघ्र ना हो और असंकीर्ण भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक है। तो ये था स्नेहपान से पहले क्या हिताहित है, स्नेहपान का समय क्या है, स्नेहपान के बाद उसके जीर्ण होने पर क्या करना चाहिए। ठीक है गाइज। इसके आगे इससे आगे आने वाली वीडियोस में हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पर, जो कि सेल्फ असेसमेंट के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल होगी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। उसमें चैनल पर जो 4 वीडियोज़ अपलोड किए हैं स्टार्टिंग में, उसमें जो चरक के अनुसार स्वस्थ पुरुष की परिभाषा और आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन है, उसके ऊपर 10 क्वेश्चंस होंगे। तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा, बहुत जल्दी चैनल पर अपलोड की जाएगी। ठीक है गाइस। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।